देशभक्त सभी भाइयों बहनों और बच्चों को नमस्कार। जब से मनमोहन सिंह की सरकार गई है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार पिछले 11 साल से काम कर रही है, 2014 का चुनाव, 2019 का और 2024 का चुनाव, इस देश के थोड़े से दिमाग इस्तेमाल करने वाले थोड़े से लोगों को थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करते हैं, सबको पता चल गया कि इस देश में लोकतंत्र ख़त्म हो चुका है और जो चुनाव प्रणाली है उस चुनाव प्रणाली में नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कमीशन में अपनी पसंद के इलेक्शन कमीशन नियुक्त करके और देश की लोकतंत्र प्रणाली को मटियामेट किया है और ईवीएम के माध्यम से इलेक्शन में मनचाहा परिणाम लेके सरकार बनाता आ रहा है। इस देश में 2014 के बाद महंगाई, भूखमरी, भ्रष्टाचार, चाहे वो किसान हो, मज़दूर हो, पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, बेरोज़गारी का जो हालात आप सब जानते हैं। इन सब के बावजूद जो इस देश के अंदर, इस देश का दलित, इस देश का मुसलमान, इस देश का किसान अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। एक विपक्ष में जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, कुछ उसके साथी हैं, इंडिया गठबंधन के नाम से जो है, जो कांग्रेस पार्टी इस देश में आज़ादी का आंदोलन, इस देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ती रही, आज उस पार्टी का अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग, या जिसको स्लीपर सेल भी कहते हैं, राहुल गांधी उनको अलग अलग तरीके से कहते हैं कि वो बारात वाले घोड़े हैं, लंगड़े घोड़े हैं, जो भी उनके परिभाषा है। किसी भी देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए जितने शासन करने वाली जमात के खिलाफ लोगों की आवाज़ अगर कोई बुलंद करती है तो विपक्ष की पार्टियां या विपक्ष की पार्टी उसका, उनके विचार या उनकी बातों को वहाँ पर रखा जाता है। देश की न्यायपालिका अंदर निक्करधारी जज, जो आरएसएस की विचारधारा के जज हैं, उन्होंने अंधा भक्ति करके और नरेंद्र मोदी के हर अच्छे और बुरे काम पे पर्देदारी की है। इसी तरीके से इस देश का लोकतंत्र को, जिसको फोर्थ पिलर जिसको कहते हैं मीडिया, वो मीडिया तो टोटल ही, मीडिया के अंदर भी 99.9% लोग आरएसएस की विचारधारा के लिए हैं और वो किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी की तरफदारी करते हैं। आप अगर ये सब बातें आपको याद नहीं हैं तो धीरे धीरे पिछले 11 साल के शासन को आप देखेंगे। मनमोहन सिंह की सरकार ने जो 10 साल में जो कुछ भी, मैं नहीं कहता खाली मनमोहन के पीछे की सरकारों ने भी बहुत कुछ किया है, लेकिन अगर नज़दीक का अगर हम देखें तो 4-5 कानून आपके लिए बनाए, जैसे RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, मनरेगा है, तो ये तो दो तो ऐसे कानून हैं जो हर आदमी को प्रभावित करते हैं। RTI तो हर आदमी को प्रभावित करती है। ये सब चीज़ें हैं, इसके ऊपर हमने अपने आंदोलन को ख़त्म किया, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के बावजूद भी उठा। पीछे किसानों का इतना बड़ा आंदोलन रहा, विद्यार्थियों का जो आंदोलन रहा, उन किसी भी आंदोलन को सफलता नहीं मिली। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि इस देश की जो आरएसएस की विचारधारा ने धार्मिक उन्माद पैदा करके और मीडिया ने उस उन्माद के ऊपर और कोट करके नरेंद्र मोदी की सरकार को बचाने की कोशिश की है। तो आज से शाम को हर रोज़ ये
आपके सामने विचार रखा जाएगा। सम्मन बात टीवी आपके सामने हर रोज़ अपनी बात रखेगा। आप विषय भी तय करेंगे और हर रोज़ शाम को इसके ऊपर आपके सामने चर्चा की जाएगी। बस आज केवल शुरुआत के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।